तो आज हम पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस विद लॉजिक। तो ट्रायल बैलेंस है क्या? ट्रायल बैलेंस मीन्स बैलेंस ऑफ ऑल लेजर्स वेदर इट इज़ डेबिट बैलेंस और वेदर इट इज़ ए क्रेडिट बैलेंस। मीन्स कि जितनी भी हमारे पास लेजर्स हैं उनका अगर बैलेंस डेबिट में दिया है और या उनका बैलेंस क्रेडिट में दिया है विद कैश बुक। क्या तो कैश बुक में आता है कैश अकाउंट का भी बैलेंस और बैंक अकाउंट का भी बैलेंस। तो आपने क्या करना है, एक रूल फॉलो याद करना है। मीन्स एक रूल को याद रखना आपने, एक डेबिट का और एक क्रेडिट का। तो सबसे पहले क्या रूल याद रखना आपने कि जितनी भी एसेट्स होंगी उनके जितने भी बैलेंस होंगे वो हमेशा डेबिट में जाएंगे। एसेट्स के अपोजिट कौन होता है? लायबिलिटीज़। तो इसको कहाँ डालेंगे आप? क्रेडिट में। दूसरा रूल याद रखना आपने, ड्राइंग्स। ड्राइंग डेबिट में तो कैपिटल कहाँ जाएगी? क्रेडिट में। थर्ड आ गया हमारे पास डेटर्स। डेटर्स हमारी एसेट्स होती हैं तो ये कहाँ जाएंगे? डेबिट में। तो क्रेडिटर्स कहाँ जाएंगे? क्रेडिट में। जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सारे डेबिट में और जितनी भी इनकम होगी वो सारी क्रेडिट में। और लास्ट वन, जितने भी लॉसेस होंगे वो सारे डेबिट में और जितने भी गेन होंगे वो सारे क्रेडिट। डेटर्स जो है वो एसेट्स का ही हिस्सा होता है, तो इसलिए आपने एक ही बात याद रख लेनी, डेटर्स। एक एसेट्स याद रख लेना, दूसरा एक्सपेंसेस याद रख लेना और तीसरा लॉसेस याद रख लेना, और एक लायबिलिटीज याद रख लेना, इनकम और गेन। तो इसका भी एक शॉर्टकट रूल्स है, एसेट्स, एक्सपेंसेस और लॉसेस। और यहाँ पे क्या किया? लायबिलिटीज, इनकम और गेन्स। तो हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें से ये सारा लॉजिक लगा के सिंपल क्वेश्चन या सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2019 फ्रॉम द फॉलोइंग लेजर बैलेंस ऑफ सुब्रता मुखर्जी। फिक्स एसेट्स, तो जैसे मैंने आपको बताया कि क्या रूल्स फॉलो करने हैं आपने। एसेट्स हो गया तो हमारे पास डेबिट में आएगा, तो ये फिक्स एसेट्स हैं तो ये एसेट्स हो गया, डेबिट में आ गया। कैपिटल, कैपिटल दिया होगा तो कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड में। डेटर्स, डेबिट साइड में। क्रेडिटर, क्रेडिट साइड में। परचेजेस हमारे एक्सपेंसेस हैं तो कहाँ जाएंगे? ये डेबिट में। फिर इसके बाद सेल्स, सेल्स रेवेन्यू है, ये इनकम का सोर्स है तो ये कहाँ जाता है? क्रेडिट में। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड का दूसरा नाम क्या होता है? परचेजेस रिटर्न। तो अगर परचेजेस डेबिट साइड में तो परचेजेस रिटर्न कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड का नाम दूसरा क्या है? सेल्स रिटर्न। तो सेल्स अगर क्रेडिट में तो सेल्स रिटर्न कहाँ जाएगा? डेबिट में। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल क्या है? लायबिलिटीज़। तो ये लायबिलिटीज़ कहाँ जाती है? क्रेडिट साइड में। बिल रिसीवेबल हमारी एसेट्स है तो ये डेबिट में जाएगी। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटीज़, तो ये कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। ओपनिंग स्टॉक एसेट्स है, कहाँ जाएगा? डेबिट में। वेजिस अकाउंट, तो वेजिस हमारे एक्सपेंसेस है तो ये कहाँ जाएंगे? डेबिट में। सैलरी, तो सैलरी भी हमारा एक्सपेंसेस है तो ये कहाँ जाएगा? डेबिट में। और लास्ट वन रेंट, तो रेंट क्या हमारा? एक्सपेंडिचर, तो रेंट एक्सपेंडिचर कहाँ जाते हैं? डेबिट में। तो साथ साथ ही हमने लॉजिक बोल दिए, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या आ गया हमारे पास? फिक्स एसेट्स। तो यहाँ पे हमने लिखा फिक्स एसेट्स। तो लॉजिक क्या हमारे पास कि ये हमारी एसेट्स है, तो जो एसेट्स होगी वो हमेशा डेबिट साइड में। ये लॉजिक लगा दिया हमने। फिक्स एसेट्स के बाद आ गया हमारे पास कैपिटल। तो कैपिटल हमारी बिजनेस की कैपिटल होती है और कैपिटल कहाँ जाती है? क्रेडिट साइड में। तो ये आ गया 2,50,000। और इसके बाद आ गया डेटर्स। तो मैंने आपको सिखाया कि जो डेटर्स होते हैं वो हमेशा डेबिट में जाते हैं। तो डेटर्स कितने हैं हमारे पास? 20,000, तो ये डेबिट में आ गया। रूल सिखा दिया मैंने आपको। डेटर्स के बाद आ गया क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे क्या लिखा? क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स यहाँ पे भी हमने क्रेडिटर लिखना है इसका लॉजिकल, और अमाउंट कहाँ जाएगी इसकी? क्रेडिट साइड में। फिर इसके बाद आ गया हमारे पास परचेजेस। परचेजेस क्या है हमारे?
एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं? डेबिट में। परचेजेस के बाद आ गया सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट क्या हमारे? इनकम, और ये क्रेडिट साइड में। फिर इसके बाद आ गया रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का दूसरा नाम क्या होता है? परचेजेस रिटर्न। तो परचेजेस क्या थे हमारे? एक्सपेंसेस, तो ये डेबिट में आते थे। अब ये रिटर्न आउटवर्ड कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। तो ये आ गया हमारे पास 500। अब इसके बाद रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड का दूसरा नाम क्या होता है? सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न क्या था? सेल्स रिटर्न क्या मीन्स? सेल्स अगर हमारी क्रेडिट साइड जा रही है तो सेल्स रिटर्न कहाँ जाएगी? डेबिट में। तो अमाउंट कितना आ गया यहाँ पे? 1000। इसके बाद बिल्स पेबल, ये हमारी लाइबिलिटीज़ है। तो लाइबिलिटीज़ कहाँ जाएगी? बिल पेबल, क्रेडिट साइड में। और इसी तरह बिल रिसीवेबल्स, बिल रिसीवेबल हमारी एसेट्स है, और जो एसेट्स होती है वो हमेशा डेबिट साइड पे। इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या हमारी? लाइबिलिटीज़। तो लाइबिलिटीज़ कहाँ जाएगी? क्रेडिट साइड में। और इसके बाद आ गया ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमारी एसेट्स है, और एसेट्स हमेशा डेबिट साइड में। अब इसके बाद आ गया हमारे पास वेजेस। तो वेजेस हमारा एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट में। इसके बाद आ गया सैलरीज। सैलरीज में हमारा एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस कहाँ जाएंगे? डेबिट में। और लास्ट वन आ गया हमारे पास रेंट अकाउंट। तो रेंट अकाउंट भी हमारा एक्सपेंसेस है, तो रेंट कहाँ जाएगा? डेबिट में। तो अब हमने क्या किया? इनका टोटल। तो टोटल किया तो हमारे पास अमाउंट आ गई 3,35,500। 3,35,500। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन। क्या किया हमने? ट्रायल बैलेंस विद लॉजिक।